अच्छा, आज का टॉपिक हमारा जो है वो लिंक लिस्ट के हवाले से है। शेयर स्क्रीन मैंने कर दिया है। अच्छा, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल में आ रहा है। ये एक टॉपिक रह गया था मिड टर्म से पहले के उसमें, तो ये आज हम कवर करेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पर पहले आप देख लें। ये जो हाईलाइटेड है, अच्छा, a linked list or one-way list is a linear collection of data elements. So linear collection of data elements, तो इससे हमें पता चलता है कि ये linear data structure के एग्जांपल में आता है। अच्छा, called nodes। अच्छा, इनकी जो एलिमेंट्स हैं, डेटा एलिमेंट्स जो हैं, जो लीनियर फॉर्म में है, उसको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। ठीक है, where the linear order is given by means of pointers। अच्छा, अब इनके दरमियान जो ऑर्डर है लीनियर, जो वो कैसे अचीव होता है? वो पॉइंटर्स के थ्रू अचीव होता है। आपको अगर याद हो, इससे पहले हमने एरेज किए थे, तो एरेज में ये था कि उसमें लीनियर ऑर्डर किस तरह होता था। वो एरे होता ही सिक्वेंशियल मेमोरी के बेस पे था। तो एक मेमोरी लोकेशन के पास दूसरा जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होता था, वो दूसरा एलिमेंट वहाँ पे होता था। उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन होता था, वो उसके बाद वाला एलिमेंट उसमें होता था। तो इस तरह वो लीनियर फॉर्म बन जाती थी। तो सिक्वेंशियल मेमोरी है एरे की, तो उस बेस पे वो लीनियर प्रॉपर्टी अचीव हो जाती है, वो लीनियर कलेक्शन वो बन जाता है एलिमेंट्स का। जबकि लिंक लिस्ट में ये फ़र्क है कि इसमें मेमोरी जो है वो सिक्वेंशियल नहीं है। इसमें जो लीनियर जो फॉर्म है वो अचीव होता है थ्रू पॉइंटर्स। अच्छा, तो वो पॉइंटर्स जो है वो कैसे अचीव होता है, वो हम आप आगे जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है कि इट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। तो वही डेटा एलिमेंट्स है, उसकी लीनियर कलेक्शन को हम लिंक लिस्ट कहते हैं। उस एलिमेंट्स को हम नोड्स कहते हैं। और ये जो लीनियर ऑर्डर है वो बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स जो है वो अचीव होता है। अच्छा, सो हर एक नोड जो है वो फिर आगे दो हिस्सों में तकसीम होता है। ठीक है, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अच्छा, वो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? अच्छा, पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट। तो आपके नोड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, उसमें वैल्यू है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो पड़ी होती है। अच्छा, सेकंड पार्ट called the link field contains the address of the next node in the list। अच्छा, अब ये सेकंड पार्ट जो है इसको लिंक फील्ड कहते हैं। लिंक फील्ड इसलिए कहते हैं कि ये लिंक हो करता है दूसरे नोड को। कैसे होता है? इस फील्ड में क्या होता है, इसको लिंक फील्ड कहते हैं, या पॉइंटर भी आप कह सकते हैं, जिस तरह ऊपर वो डिस्कस हुआ। तो इसमें इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो जो नेक्स्ट नोड है मेमोरी में कहीं पे भी है, क्योंकि सिक्वेंशियल तो नहीं है, कहीं पे भी होगा, तो उसका एड्रेस जो है वो इस फील्ड में पड़ा होता है। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको पॉइंटर कहते हैं, क्योंकि इसमें ये पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड की एड्रेस को। तो यहीं से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे है। तो इसीलिए इसको लिंक फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक नोड को दूसरे नोड के साथ लिंक करता है। तो ये दूसरा पार्ट जो है इसमें एड्रेस होता है किस चीज़ का? दूसरे नोड का। अब उसमें भी ये दूसरे नोड पे आप चले जाते हैं तो वहीं पे भी दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या होगा? एड्रेस होगा आफ्टर नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो इसी तरह ये चलता जाता है। अच्छा, जब आखिरी आपके पास एलिमेंट या नोड, आखिरी नोड जब आ जाता है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में तो जाहिर बात है इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसका सेकंड पार्ट जो है, जो कि लिंक फील्ड कहलाता है या पॉइंटर कहलाता है, वो खाली होगा। वो खाली होगा इसलिए क्योंकि उसके बाद कोई नोड नहीं है।
जब उसके बाद कोई नोड नहीं है तो जाहिर बात है कोई एड्रेस भी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप इस फिगर को देख लें, आखिर में जो है मेरा कर्सर अगर आप जो घुमा रहा हूँ, तो ये आखिरी नोड है, तो ये क्या है, इसमें कोई एड्रेस नहीं है, ये नल पॉइंटर है, एंड ऑफ लिस्ट। और ये हमें शो करता है कि यहाँ पे लिस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, सो ये अगर आप देख लें फर्स्ट नोड है, तो इस ये जो है खाली ये इंफॉर्मेशन फील्ड है, इसके बाद जो है ये लिंक या पॉइंटर फील्ड है, इसमें एड्रेस होता है किस चीज़ का, नेक्स्ट नोड का। इसी तरह ये आगे चलता जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसमें, जो अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब सबसे पहला नोड है उसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होता है, तो वो एक स्पेशल पॉइंटर है, हेड उसको कहते हैं, वहाँ पे पड़ा होता है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट होता है और इस तरह फिर आगे ये चलता जाता है, और आखिर में ये नल पॉइंटर पे ख़त्म होता है, क्योंकि उसके आगे कोई वो नहीं होता। अच्छा, ये एक एग्जांपल उन्होंने एड्रेसेस के थ्रू दिए हैं, इसको आप ज़रा गौर से पढ़ लें, देख लें। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ जी, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये हेड जो है, इसमें ये जो 23145 जो आपको नजर है, ये एक मेमोरी एड्रेस है। ठीक है जी। अच्छा, ये एक मेमोरी एड्रेस है किस चीज़ का, फर्स्ट नोड का। तो अगर ये हम हमारा फर्स्ट नोड है, ठीक है, ये पूरा जो कर्सर में घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसमें अगर आप देख लें 151 हमजा, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो नोड है, ये ऊपर जो है ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो अगर आप देख लें तो ये हेड से आया हुआ है, तो हेड जो है वो एक स्पेशल पॉइंटर है जिसमें एड्रेस होता है आपका फर्स्ट नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड पे आप पहुंच जाते हैं थ्रू दैट एड्रेस। ठीक है जी। अब जब आप यहाँ पहुंच गए तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। सेकंड पार्ट में आपको पॉइंटर, जिसे आप या लिंक फील्ड कहते हैं, उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। तो अगर आप देख लें 45319 ये एक एड्रेस है, तो ये नेक्स्ट नोड जो है उसका एड्रेस है। ऊपर अगर आप देख लें तो यही नंबर है, तो ये इस नोड का एड्रेस है। तो इस पॉइंटर के थ्रू आप लिंक हो गए दूसरे नोड के साथ। तो ये एक नोड दूसरे नोड के साथ लिंक हुआ, किसके थ्रू, थ्रू दिस लिंक फील्ड, जिसमें एड्रेस होता है आपका नेक्स्ट फील्ड। तो उसमें भी एक इंफॉर्मेशन है 27 लेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाज़िर स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो वो वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। अब इसके जो जो लिंक फील्ड है उसमें एक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। इसी तरह ये आखिर में, आखिर जो नोड है उसमें कोई एड्रेस आपके पास नहीं होता, और यहाँ पे आपका लिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये आगे फर्स्ट यहाँ से शुरू हो जाता है और आखिर तक चलता रहता है। अगर आप देख लें तो ये एड्रेसेस जो हैं, तो देख लें ये रैंडम है, 23145 है। अगर ये लेट सपोज इंटीजर टाइप का है और 4 बाइट्स लेता है, तो इसका तो नेक्स्ट लोकेशन जो है 23149 होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह नहीं है, वो तो 45319 है। तो ये रैंडम एड्रेसेस हैं। ठीक है, मेमोरी में कहीं भी डिफरेंट लोकेशंस हैं, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में आ चुके हैं थ्रू पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर उसको एक दूसरे को मिला रहा है और लीनियर फॉर्म में लेके आ रहा है। तो ये है जो, जबकि एरेज में इस तरह नहीं था। एरेज में ऑलरेडी एड्रेसेस के बेस पे, लेट्स सपोज एड्रेस है आपके पास 12 है, तो नेक्स्ट 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा, वो एक सिक्वेंशियल मेमोरी। जबकि इसमें सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं है। अगर आप देख लें एड्रेसेस को तो रैंडम है। ठीक है, तो एक बुनियादी फर्क है। और इसमें लीनियरिटी जो है वो लिंक फील्ड के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू हासिल होती है। तो ये आपका एक लिंक लिस्ट बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिंक लिस्ट। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अ लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। तो इसके जो डेटा एलिमेंट्स है उसको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। सो इट इज अ लीनियर कलेक्शन। लिंक लिस्ट जो है नोड्स का एक लीनियर कलेक्शन है, लीनियर वन वे, वन डायरेक्शनल। सो दैट मीन्स कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के उसमें आता है, where the linear order is given by means of pointers। और pointers के थ्रू linear orders maintain होता है, वो मैंने explain कर दिया अभी। क्योंकि pointer का जो लिंक फील्ड है उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है और इस तरह ये आगे चलता रहता है। अब हर एक नोड के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, इस तरह इस एग्जांपल में ये नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर था। द सेकंड पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो अगर आप देख लें सेकंड पार्ट में ये 45319, इस तरह 22334 ये जो है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एड्रेसेस होते हैं आफ्टर नेक्स्ट नोड। तो इसी तरह ये आपका एक नोड बन जाता है हैविंग टू पार्ट्स।
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे दोबारा वही बात की गई है कि द हेड इज अ स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो हेड जो है ये आपका एक स्पेशल वो है, स्पेशल पॉइंटर आप कह लें, जो जिसमें एड्रेस होता है किस चीज़ का, फर्स्ट नोड का। बाकी जो है वो तो एक दूसरे के नोड से एड्रेसेस आ रहे होते हैं, लेकिन फर्स्ट नोड का एड्रेस जो होता है वो हेड एक स्पेशल पॉइंटर है, वहां से आता है। अच्छा जी, अगर इफ देयर इज नो नोड अवेलेबल इन द लिस्ट देन हेड कंटेन्स नल। अब जाहिर बात है अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई नोड ही नहीं है, तो हेड में भी वो नल होगा, कोई जीरो वैल्यू होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स के लिस्ट एम्प्टी है। अच्छा जी, तो ये तो सिंपल है, अंडरस्टूड है। अच्छा जी, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ईच नोड रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द नोड। तो लेफ्ट पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, which may contain an entire record of data, जिस तरह आईडी, नेम, मार्क्स वगैरह जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसमें आ जाता है लेफ्ट पार्ट में। जबकि द राइट पार्ट रिप्रेजेंट्स पॉइंटर और अस्सलाम लिंक वालेकुम सर। टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है जी। तो राइट पार्ट जो है वो पॉइंटर और लिंक होता है उसमें, क्योंकि उसमें एड्रेस होता है आफ्टर नेक्स्ट नोड। ठीक है जी। द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड इज नल पॉइंटर। अच्छा, अब जो जिस तरह मैंने कहा कि जो लास्ट नोड होता है उसका पॉइंटर फील्ड नल होगा, क्योंकि उसके आगे कोई नोड ही नहीं होगा, तो इसलिए वो जीरो होगा और वो शो करेगा एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी एक डिस्क्रिप्शन थी लिंक लिस्ट की। ठीक है, तो ये मटेरियल जो है ये मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा, तो ये आप आराम से डाउनलोड करके देख भी लें, इसको स्टडी भी करें। आज के जो मटेरियल हम स्टडी करेंगे तो वो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा एलएमएस पे। ठीक है जी, लिंक लिस्ट के टॉपिक से। मैं कोशिश करता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी यूट्यूब में मैं के थ्रू मैं अपलोड करूँ, एलएमएस पे डायरेक्ट अपलोड नहीं हो रहा, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक जो है वो एलएमएस पे दे दूंगा। तो वहाँ पे आप एलएमएस के अंदर भी देख सकते हैं या यूट्यूब पे जाके भी फिर देख सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी और ये मटेरियल जो है ये नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड्स के फॉर्म में वो भी अवेलेबल होगी टॉपिक वाइज हर एक वीक में। और मैं कोशिश करूँगा कि रेलिवेंट मटेरियल और भी, अगर वीडियो लेक्चर्स या इस तरह के रेलिवेंट मटेरियल और भी मिलता है तो वो भी मैं शेयर करूँगा, आप वो भी देखा करें, क्योंकि प्रीवियस वीक्स में मैंने कुछ शेयर भी किए थे कुछ वीडियो लेक्चर्स बाइनरी ट्री के हवाले से और इस तरह। ठीक है, तो इस तरह हर एक टॉपिक में मैं कोशिश करूँ कि वो उसके साथ दे दूँ, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं अगर देख सकते हैं मोर क्लैरिटी के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब एडवांटेजेस देखते हैं। लिस्ट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? बस ठीक है जी। अच्छा, एडवांटेजेस जो है ये थोड़े से देखते हैं। लिस्ट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अरेज बट लिंक स्ट्रक्चर पॉइंटर्स प्रोवाइड सेवरल एडवांटेजेस। अच्छा, मतलब लिस्ट जो है वो एरे का भी लिस्ट बनाती है, लेकिन लिंक लिस्ट जो है इसमें क्या एडवांटेजेस हैं और एरेज, मतलब एरेज के मुकाबले में लिंक लिस्ट की क्या एडवांटेजेस हैं, वो यहाँ इस पैराग्राफ में दी गई है कि a linked list is appropriate when the number of data elements to be represented in this data structure is unpredictable। ठीक है जी। जो आपके पास नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स जो है वो अगर अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि कितने हैं, मतलब रैंडम वो चेंज होते रहते हैं, तो उस सिनारियो में लिंक लिस्ट जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। वो इसलिए कि एरेज जो है वो जब आप डिक्लेयर करते हैं तो पहले ही उनका साइज आप जो है वो बता देते हैं कि कितने एलिमेंट्स का आपको एरे चाहिए, 10 एलिमेंट्स का, 20 एलिमेंट्स का या इस तरह। ठीक है, तो वो एक स्टैटिक वो मेमोरी एलोकेट हो जाती है वहीं से। अगर उसमें फिर आप मजीद एडिशन वगैरह वो करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें उसका एक एल्गोरिथम है, फिर वो आप
उसके थ्रू फिर आप वो एडिशन भी करते हैं उसमें एरे में, तो वो थोड़ा सा उसमें आपने चेंजेस ज़्यादा करनी होती है। जबकि इसमें लिंक लिस्ट में जस्ट आप क्या करते हैं, एक एड्रेस वो करते हैं, ये जो आखिरी नोड है आपके पास वो नल है ना, तो वहीं पे आप एक एड्रेस डाल देते हैं नेक्स्ट नोड का, तो वो आपका नोड बन जाता है दूसरा। इसी तरह अगर आप और नोड ऐड करना चाहते हैं तो लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में आप जो इन्फॉर्मेशन फील्ड के साथ दूसरा जो है पॉइंटर या लिंक फील्ड जो होता है, उसमें आप एड्रेस डालते जाएं नेक्स्ट नोड का, और आपका जो है साइज ऑफ द लिस्ट जो है वो उसी तरह इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक उसका बेनिफिट मिल जाता है लिंक लिस्ट के हवाले से। जब आपके पास अनप्रेडिक्टेबल होती है लिस्ट कि वो पता नहीं कितने एलिमेंट्स के होंगे, तो उस सिनारियो में आपका लिंक लिस्ट जो है वो ज़्यादा वो है अप्रोप्रिएट होता है। अच्छा, it also appropriate when there are frequently insertions and deletions occurred in the list। वही बात है जो मैंने भी कहा कि अगर आप कोई साइज मतलब ज़्यादा लिस्ट का होता जा रहा है या रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है, तो इंसर्शन या डिलीशन जो होती है वो नोड्स की, वो बनिस्बत एरे के इसमें ज़्यादा आसान होता है लिंक लिस्ट में। क्योंकि एरे में जब आप डिलीट करते हैं या वो करते हैं तो वो पूरा आपका वो जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होता है, तो वो एक सीक्वेंस दोबारा बनता है जब एक एडिशन होती है या डिलीशन होती है, तो वो पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब होकर दोबारा रीअरेंज होती है। जबकि लिंक लिस्ट में इस तरह नहीं होता, बस वही आप वो दो नोड, वो जो नोड है वो आप डिलीट करते हैं और उसका एड्रेस जो होता है वो प्रीवियस नोड में वो चला जाता है और उसमें नया एड्रेस आता है अब द नेक्स्ट नोड, तो उसमें सिर्फ एक खास जगह पे आप चेंजेस कर लेते हैं और आपकी इंसर्शन और डिलीशन इस तरह होती जाती है। तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ज़्यादा आसानी से हो सकती है फ्रिक्वेंटली जब आप करते हैं रन टाइम पे या रेंडमली जब ज़्यादा होती है, तो उस सिनारियो में भी लिंक लिस्ट आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनता है बनिस्बत उसके एरेस के। ठीक है जी। अच्छा, सो इसलिए इसको डायनामिक भी कह सकते हैं ना, लिंक लिस्ट आर डायनामिक। ठीक है जी, डायनामिक है, आप एनी टाइम इंसर्शन डिलीशंस करते हैं कोई इतना मसला नहीं आता या ज़्यादा कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। So the length of list can increase or decrease as necessary। जो जो भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसका जो लेंथ है, जो लिस्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट की जो है लेंथ या साइज आप कह लें, तो वो आप इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू इंसर्शन एंड डिलीशंस कर सकते हैं। जबकि एरेज में आप वो पहले से बता देते हैं कि इतने साइज का एरे आप बना दें, तो वो मोर लाइक स्टैटिक है और इसमें डायनामिक फीचर ज़्यादा है। ठीक है, वैसे डायनामिक एरेज भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि कंप्यूटेशन जरा ज़्यादा हो जाती है, उसका एल्गोरिथम थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। जबकि लिंक लिस्ट में ये आसानी से हो जाता है क्योंकि उसमें जस्ट आप रेलिवेंट नोड्स जो हैं उनमें चेंजेस कर लेते हैं, बाकी को आप नहीं छेड़ते। सो दीज आर अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है जी। तो इस हवाले से ये थोड़े से एडवांटेजेस थे जो हमने डिस्कस किए। अच्छा, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। तो एक ऑपरेशन ट्रेवर्सिंग का देख लेते हैं। ट्रेवर्सिंग वही डेफिनेशन है कि टू एक्सेस एंड अप्लाई, कोई भी एक प्रोसेस करते हैं किसी भी एक नोड पे। ठीक है, सो ट्रेवर्सिंग यही है कि एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड अप्लाई सम प्रोसेस ऑन इट। ठीक है, एक्सेस भी करें और कोई प्रोसेस भी अप्लाई करें तमाम एलिमेंट्स पे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। दिस इज ट्रेवर्सिंग। ठीक, सो लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सिंग किस तरह होगी ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको अभी देखते हैं। अच्छा, ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट। सपोज वी वांट टू ट्रेवर्स लिस्ट, ये LIST ये लिंक लिस्ट का एक नाम है। ठीक है, ये एक लिंक लिस्ट है जिसका नाम लिस्ट है।
in order to process each node exactly once. तो ये ट्रैवर्सिंग की डेफिनेशन है कि आप एक्सेस करें और प्रोसेस करें हर एक नोड को, ठीक है, एग्जैक्टली वंस, एक दफ़ा लाजमी. Okay. ये जुमला देखिए, द ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम यूजेस अ पॉइंटर वेरिएबल ptr. ये एक एल्गोरिथम नीचे हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है वो यूज होता है. अच्छा, ये एक मैसेज आ गया है कि द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है. तो 10 मिनट्स में ये सेशन एक्सपायर होगा. तो जो एक्सपायर होगा तो मैं व्हाट्सएप पे नए सेशन का आईडी और पासवर्ड शेयर करता हूँ, तो हम दोबारा फिर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. अच्छा, अभी 10 मिनट्स है, तो इस एल्गोरिथम को देख लेते हैं, ठीक है. तो इस एल्गोरिथम में हमारे पास पॉइंटर जो है ये एक वेरिएबल होगा. This algorithm uses a pointer variable ptr which points to the node that is currently being processed. तो लेट्स सपोज एक नोड है जो कि प्रोसेस हो रहा है, तो ये एक वेरिएबल होगा ptr जो कि उसको शो करेगा कि ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. और अकॉर्डिंगली ptr नेक्स्ट जो है ये एक अनदर वेरिएबल है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस. तो ओनली ptr जो है दैट शोज के करंट नोड प्रोसेस हो रहा है. और ptr एरो नेक्स्ट ये शो करता है कि नेक्स्ट नोड इसके बाद जो नोड है वो प्रोसेस हो रहा है, तो ये उसको शो करेगा, ठीक है. तो आपके पास एक तो है लिस्ट, ये लिंक लिस्ट का नाम है. ये जो है एक वेरिएबल है कि करंट नोड प्रोसेस हो रहा है, और ये जो इसके बाद जिस नोड की बारी है ये उसको शो कर रहा है, ठीक है. तो ये दो वेरिएबल्स हैं, और ये लिस्ट जो है वो लिंक लिस्ट का नाम है, ठीक है. अच्छा, अच्छा, ये एक ptr असाइनमेंट ऑपरेटर है, हेड. सो मूव्स द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट. तो जाहिर बात है हेड में क्या होता है, इस वेरिएबल में एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है जी. तो वो दैट मीन्स के वो करंट नोड जो अब आपका फर्स्ट नोड है, ठीक है. सो ये फर्स्ट नोड का को इशारा करता है, और ये मैंने आपसे कहा नेक्स्ट नोड के लिए वो फिर यूज होता है. तो ये पॉइंटर में ये पहले नोट का इंफॉर्मेशन है, और ये फिर उसके बाद के, और फिर इस तरह आगे चलते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है उस हवाले से. अच्छा, ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट. ये एल्गोरिथम जो है ये एक लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहा है. सो लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट इन मेमोरी. तो मेमोरी में ये एक लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, जिसका नाम है लिस्ट, LIST. अच्छा, दिस एल्गोरिथम ट्रेवर्सेस लिस्ट. मतलब ये एल्गोरिथम जो है ये ट्रेवर्स करता है लिंक लिस्ट को, जिसका नाम है लिस्ट, ठीक है. अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस टू ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट. एक ऑपरेशन है जिसका नाम है प्रोसेस, ठीक है. प्रोसेस कैन बी एनीथिंग. लेट्स सपोज आप सिंपल ले लेके डिस्प्ले है फॉर एग्जांपल, जस्ट वो अगर नाम है या आईडी है वो जस्ट डिस्प्ले कर रहा है, तो वट एवर ये प्रोसेस कुछ भी हो सकता है. ये हम जेनरिकली यूज कर रहे हैं कि ये क्या करता है, ये एल्गोरिथम ये एक प्रोसेस अप्लाई करता है हर एक एलिमेंट जो लिस्ट में है उस पर ये अप्लाई करता है. अच्छा, द वेरिएबल ptr पॉइंट टू द नोड करंटली बीइंग प्रोसेस्ड. ये ऊपर भी मैंने कहा कि ptr जो वेरिएबल है वो क्या शो करता है, जो करंट नोड प्रोसेस हो रहा है. और ptr नेक्स्ट जो है वो कमिंग नोड है, जो जिसकी बारी अगले आएगी उसकी उसको शो करता है. सो स्टेप वन, सेट ptr इज इक्वल टू हेड. ये क्यों जरूरी है, ये ptr इज इक्वल टू हेड, क्योंकि आप फर्स्ट नोड पे कैसे जाएंगे. अब उस फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो कहाँ पड़ा है, वो जाहिर बात है हेड में पड़ा है. एक स्पेशल पॉइंटर है जिसका नाम है हेड. सो हेड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. तो
इसीलिए ये आप इस पॉइंटर को देते हैं तो क्या कहता है, इनिशियलाइज पॉइंटर पीटीआर। तो ये आपका इनिशियलाइज हो जाता है, मतलब आप फर्स्ट नोड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नाउ रिपीट स्टेप 3 एंड 4। ठीक है, स्टेप 3 और 4 आप रिपीट करें, मतलब 3 और 4 जो है ये लूप में होगा। कौन से लूप में होगा? वाइल लूप में होगा। अब वाइल लूप में तो होगा, लेकिन वाइल लूप में कंडीशन क्या होगी? पीटीआर पॉइंटर जो है नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक पॉइंटर जो है, ये जो पीटीआर का है, ये जो वेरिएबल है, जब तक ये खाली ना हो, नल ना हो, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है जी। नल का मतलब क्या है? जब ये नल हो जाता है तो दैट मीन्स द लास्ट नोड, इसीलिए फिर आप लूप से बाहर आ जाएंगे। कंडीशन ये लगाई गई है यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप फर्स्ट नोड पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये स्टेप 3 और 4 को रिपीट करते जाते हैं वाइल कंडीशन लगा के। ठीक है, वाइल कंडीशन लगा के, वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। अब पॉइंटर में तो फर्स्ट हेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप फर्स्ट नोड पे चले गए। अब उसके बाद नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो चला जाएगा उसमें, फिर इस तरह उसके ये चलता जाएगा। जब आप आखिरी नोड पे पहुंच जाएंगे तो पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि उसके बाद तो कोई नोड नहीं है। तो जब वो 0 हो जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। पॉइंटर में कोई वैल्यू आ रही है, हेड से लेकर फिर सेकंड नोड, फिर थर्ड नोड, फिर फोर्थ नोड, उसके जो लिंक फील्ड है वहां से आपको वो वैल्यूज आ रही है, एड्रेसेस आ रही है, आफ्टर नेक्स्ट नोड, आफ्टर नेक्स्ट नोड, आफ्टर नेक्स्ट नोड। जब आप आखिरी नोड पे पहुंच जाते हैं तो उसके लिंक फील्ड में क्या वैल्यू होती है? नल, 0। तो वो जब 0 होती है तो ये लूप तो तब चलेगा जब वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो तो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे वो कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी, तो आखिरी नोड के बाद आप लूप से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज आप लूप में ही चलते जाएंगे। अच्छा, तो लूप में आप क्या करेंगे? अप्लाई प्रोसेस टू पॉइंटर इन्फो, मतलब जो पॉइंटर पीटीआर जो करंट नोड प्रोसेस हो रहा है उस पर आपने प्रोसेस अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने डिस्प्ले करना है उसके क्या, इंफॉर्मेशन फील्ड को, दो फील्ड है ना, इंफॉर्मेशन और फिर पॉइंटर या लिंक फील्ड। तो आपने प्रोसेस किस पे अप्लाई करना है? इंफॉर्मेशन पे करना है। लेट्स सपोज हमने डिस्प्ले करना है तो वहाँ नाम होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने इस तरह करना है। अच्छा, तो ये तो करंट नोड के लिए तो हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। अब करंट नोड तो हो गया, अब नेक्स्ट नोड की बारी है। तो पॉइंटर की वैल्यू आप चेंज करें, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर पॉइंटर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर की जो एड्रेस है वो यहाँ पे चला जाएगा। और इसी तरह ये लूप तो यही है ना कि दोबारा कंडीशन चेक होगी तो पॉइंटर में नेक्स्ट नोड की वैल्यू होगी, तो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा स्टेप 3 और 4 होगा। तो उस नए नोड, ये जो नेक्स्ट नोड है वो भी प्रोसेस हो जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो लोड हो जाएगा पॉइंटर पे, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो भी प्रोसेस हो जाएगा। और इसी तरह ये आखिरी नोड तक चलता जाएगा। जब आखिरी नोड प्रोसेस हो जाता है तो उसका इंफॉर्मेशन लिंक फील्ड में तो 0 वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टेप 3 और 4 से आप एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, यहीं से आप बाहर आ जाते हैं और 5 इज एग्जिट, और यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम ऑफ ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। आप एक लिंक लिस्ट को किस तरह ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। अच्छा, अभी टाइम कम है, 2 मिनट बाकी है इस सेशन में। तो यहीं पे अभी ये स्टॉप करते हैं टॉपिक को। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्चिंग अ लिंक लिस्ट, और फिर उसका एक एल्गोरिथम है, ये अभी जो नया सेशन में अभी क्रिएट करूँगा 2 मिनट बाद। तो उसमें फिर हम ये नेक्स्ट जो है सर्चिंग जो है वो किस तरह होती है लिंक लिस्ट में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं ज़रा दोबारा ओवरव्यू कर देता हूँ। लिंक लिस्ट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके 2 हिस्से हैं नोट्स के, वो पढ़े, और इसी तरह हम आगे ये सारे डिटेल्स आप चेक कर लें, ये स्टडी कर लें। एडवांटेजेस भी हमने गो थ्रू कर लिए, और ट्रेवर्सिंग का लिंक लिस्ट ये एक एल्गोरिथम था जो कि हमने कवर किया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, 1 मिनट है सेशन में।
ओके, आई थिंक टाइम इज़ अप। तो एक 2 मिनट बाद में व्हाट्सएप पे दोबारा जूम का आईडी और पासवर्ड या लिंक शेयर करता हूँ, तो हम दोबारा मिलते हैं विद इन 2 मिनट्स। ओके।